हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हजरात खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट, सो फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए यानी कहकशा उर्दू हिस्सा दोम क्लास 12th यानी इंटर वालों के लिए आज मैं सबक नंबर 10 इब्राहिम सुक्का, जिसके राइटर यानी मुसन्निफ लेखक हैं सलाम बिन रज़ाक, इसका मैं आप हजरात के लिए 23 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज लेकर हाजिर हुआ हूँ। स्टूडेंट, इस उम्मीद के साथ कि ताकि आप पूरी वीडियो को शौक़ और ज़ौक़ और लगन के साथ देखेंगे। स्टूडेंट, ये वो क्वेश्चन आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ जो बार बार एग्ज़ाम में आता है, पूछा जाता है, बल्कि यूँ कह लीजिए कि यहीं से ही आता है। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर हुसैन। सवाल नंबर 1 है कि इनमें से कौन सा अफसाना निगार शामिल निसाब है, यानी कौन सा अफसाना निगार है, ये जो 4 लोग को जिक्र किए हैं इनमें से कौन सा अफसाना निगार शामिल निसाब है जिस किताब को आप पढ़ रहे हैं। ऑप्शन ए है शौकत हयात, ऑप्शन बी है सलाम बिन रज़ाक, ऑप्शन सी है हुसैनुल हक, ऑप्शन डी है अब्दुल समद। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, यानी इनमें से सलाम बिन रज़ाक अफसाना निगार शामिल निसाब है, यानी जिस किताब को आप पढ़ रहे हैं, यानी ऑप्शन ए बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 2 यानी 2 में है कि इनमें से किस अफसाना निगार को साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया है ना। ऑप्शन ए कृष्णचंद्र, ऑप्शन बी है सादत हसन मंटू, ऑप्शन बी है सलाम बिन रज़ाक, ऑप्शन डी है शफी जावेद। क्या है? शफी जावेद। तो स्टूडेंट, आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी। क्या हो जाएगा? सी, यानी इनमें से सलाम बिन रज़ाक अफसाना निगार को साहित्य एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 3 में है कि सलाम बिन रज़ाक किस महकमे में मुलाजिम थे। ऑप्शन ए महकमा तालीम, ऑप्शन बी है पुलिस, ऑप्शन सी है डाकखाना, ऑप्शन डी है रेलवे। तो स्टूडेंट, आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, यानी सलाम बिन रज़ाक जो है ये महकमा तालीम में मुलाजिम थे। क्या थे? महकमा तालीम में, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 4 में है कि सलाम बिन रज़ाक की पैदाइश कहाँ हुई। ऑप्शन ए है पनवेल, ऑप्शन बी है ब्यू, ऑप्शन सी है पूना, ऑप्शन डी है मालीगांव। तो स्टूडेंट, आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, यानी सलाम बिन रज़ाक की पैदाइश जो है ये पनवेल में हुई। कहाँ हुई? पनवेल में, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 5 में पूछा गया है कि सलाम बिन रज़ाक की तालीम कहाँ तक हुई भाई। ऑप्शन ए है डिप्लोमा इन एजुकेशन, ऑप्शन बी है BA, ऑप्शन सी है MA, ऑप्शन डी है PhD। तो स्टूडेंट, आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, यानी सलाम बिन रज़ाक की तालीम जो है ये डिप्लोमा इन एजुकेशन तक हुई, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 6 में है क्या है कि अफसाना इब्राहिम सुक्का का मरकजी किरदार कौन है। ऑप्शन ए है अब्दुल रब, ऑप्शन बी है इब्राहिम सुक्का, ऑप्शन सी है बदरुद्दीन, ऑप्शन डी है अमीर अली। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, यानी अफसाना इब्राहिम सुक्का का मरकजी किरदार है इब्राहिम सुक्का, है ना, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट, अब ये ना घबराएं कि सर आप जो है पहले ऑब्जेक्टिव ही पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्टिव क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। तो स्टूडेंट, इसमें आपको टेंशन लेना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। हमें किस तरीके से आपको तैयारी कराना वो मैं खुद जान रहा हूँ। इस वजह से आप बने रहें। ये ऑब्जेक्टिव इस वजह से मैं पहले डाल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव जो है 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, 100 में से आपको 50 का आंसर देना है। इस वजह से मैं आपको ऑब्जेक्टिव पहले इस वजह से पढ़ा रहा हूँ ताकि बार बार देखेंगे तो आपके ज़हन व दिमाग में बैठ जाएगी ये बात, ताकि आप वहाँ कलम तोड़ के एग्ज़ाम में लिख सकें। और बात रही सब्जेक्टिव की और दीगर क्या है मजमून वगैरह की, तो आप टेंशन ना लें। इसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में ज़रा बराबर भी टेंशन ना हो। स्टूडेंट, मैं आपसे अदना से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर कोई नए स्टूडेंट्स हो तो वह सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक वो नई नोटिफिकेशन जाता रहे और आप उससे क्या है इस्तिफादा हासिल करते रहे, है ना। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर
7 में है, क्या है? सलाम बिन रज़ाक ने मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूलों में कितने दिनों तक मुलाजिमत की? ऑप्शन ए है 35 साल, ऑप्शन बी है 36 साल, ऑप्शन सी है 38 साल, ऑप्शन डी है 40 साल। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, यानी सलाम बिन रज़ाक ने मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूलों में ये 35 साल काम किए थे। कितने साल काम किए थे भाई? 35 साल। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 8 में एक स्टूडेंट, सलाम बिन रज़ाक का पहला अफसाना कब शाये हुआ? ऑप्शन ए है सन 1962, ऑप्शन बी है सन 1963, ऑप्शन सी है सन 1964, ऑप्शन डी है सन 1965। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी, यानी सलाम बिन रज़ाक का पहला अफसाना जो है सन 1964 ईस्वी को शाये हुआ। कब हुआ? 64 ईस्वी को शाये हुआ, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 9 में सलाम बिन रज़ाक के किरदार वक्त के जबर से कैसे हो गए हैं? ऑप्शन ए है अजीब व गरीब, ऑप्शन बी है अजीबुल खलकत, ऑप्शन सी है अजूबाए रोजगार, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका यह राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, यानी सलाम बिन रज़ाक के किरदार वक्त के जबर से अजीबुल खलकत हो गए, है ना। वो सलाम बिन रज़ाक जिन्होंने इब्राहिम जैसी क्या है सुक्का जैसे अफसाना लिखे, उनका क्या हो गया? क्या हो गया? जबर के वक्त के जबर से अजीबुल खलकत हो गए, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 10 में है कि इनमें से कौन सी तसनीफ सलाम बिन रज़ाक की नहीं है? ऑप्शन ए है मुअब्बर, ऑप्शन बी है नंगी दोपहर का सिपाही, ऑप्शन सी है बारिश संग, ऑप्शन डी है शिकस्ता बुतों के दरमियान। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, यानी इनमें से बारिश संग तसनीफ सलाम बिन रज़ाक की नहीं है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 11 में है, क्या है कि सलाम बिन रज़ाक के अफसानवी मजमुआ शिकस्ता बुतों के दरमियान की इशाअत कब हुई, यानी शाये कब हुई? ऑप्शन ए है सन 2000, ऑप्शन बी है सन 2001, ऑप्शन सी है सन 2002, ऑप्शन डी है सन 2003। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, यानी सलाम बिन रज़ाक के अफसानवी मजमुआ शिकस्ता बुतों के दरमियान की इशाअत सन 2001 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 12 में है कि किस अफसानवी मजमुए के लिए सलाम बिन रज़ाक को साहित्य अकेडमी अवार्ड से मिला? ऑप्शन ए है शिकस्ता बुतों के दरमियान, ऑप्शन बी है मुअब्बर, ऑप्शन सी है नंगी दोपहर का सिपाही, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा भाई? ए, यानी शिकस्ता बुतों के दरमियान अफसानी मजमूए के लिए सलाम बिन रज़ाक को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, यानी ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 13 में है ना, इब्राहिम सुक्का की तालीम कहाँ तक थी? यानी इब्राहिम सुक्का के माने होते हैं पानी पिलाने वाला, ये पानी पिलाया करते थे घर घर जाकर, है ना। तो अचानक वहाँ क्या एक घर में एक हसीन लड़की पर निगाह पड़ी, तो क्या उसके इश्क में क्या हो गए? बेचैन हो गए। खैर करें इब्राहिम सुक्का की तालीम कहाँ तक थी? ऑप्शन ए है तीसरा पास, ऑप्शन बी है चौथा पास, ऑप्शन सी है दूसरा पास, ऑप्शन डी है पांचवा पास। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, यानी इब्राहिम सुक्का की तालीम जो है चौथा पास तक, कहाँ तक? चौथा पास तक थी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 14 में है कि अब्दुल्ला भैंसा कौन था? है भाई, अब्दुल्ला भैंसा कौन था? ऑप्शन ए है मुखिया का बेटा, ऑप्शन बी है सरदार का बेटा, ऑप्शन सी है सरपंच का बेटा, ऑप्शन डी है किसान का बेटा। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी अब्दुल्ला वैसा जो है यह एक सरपंच का बेटा था। क्या था? सरपंच का बेटा था, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दो होगा, एक अब्दुल्ला वैसा और एक अब्दुर्रब के मुखिया का बेटा था और ये सरपंच का बेटा था, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 15 में है कि अफसाना इब्राहिम सुक्का में किस गाँव का तज़किरा है, यानी जिक्र किया गया है? ऑप्शन ए है धूरन, ऑप्शन बी है घूरन, ऑप्शन सी है झूरन, ऑप्शन डी है भूरन। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, यानी इब्राहिम सुक्का अफसाना में धूरन गांव का तज़किरा किया गया है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 16 में है कि सुक्का के माना है क्या है भाई? ऑप्शन ए है पानी पिलाने वाला, अभी बताया था, ऑप्शन बी है खाना खिलाने वाला, ऑप्शन सी है खादिम, ऑप्शन डी है मुलाजिम। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी सुक्का का माना है पानी पिलाने वाला, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर 17 में कि सलाम बिन रज़ाक
मुअल्लिमी की मुलाजमत से कब सबकदोश हुए? मुअल्लिम यानी टीचर की मुलाजमत से कब सबकदोश हुए यानी रिटायर हुए? ऑप्शन ए है सन 1998, ऑप्शन बी है सन 1999, ऑप्शन सी है सन 2000, ऑप्शन डी है सन 1997। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा भाई? बी, यानी सलाम बिन रज़ाक मुअल्लिमी की मुलाजिमत से सन 1999 ईस्वी को सबकदोश हुए, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 18 में है कि इब्राहिम सुक्का किसकी तख्लीक है? यानी ये इब्राहिम सुक्का अफसाना जो है, तख्लीक माने होता है बनाने वाला, तो यहाँ बनाया तो नहीं गया है बल्कि लिखा गया है, तो इस वजह से यहाँ कहा गया है कि इब्राहिम सुक्का की किसकी तख्लीक है भाई? ऑप्शन ए है शफ़ी जावेद, ऑप्शन बी है सलाम बिन रज़ाक, ऑप्शन सी है वज़ीर आगा, ऑप्शन डी है बेरी। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका 2018 और 20 के अंदर पूछा जा चुका है। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 19 में कि सलाम बिन रज़ाक का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? ऑप्शन ए इब्राहिम सुक्का, ऑप्शन बी है प्रॉमिस, ऑप्शन सी है भूले बिसरे गीत, ऑप्शन डी है आशियाना। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी सलाम बिन रज़ाक का इब्राहिम सुक्का अफसाना आपके निसाब में शामिल है, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 20 में है, क्या है कि इब्राहिम सुक्का किस अफसानवी मजमूए से माखूज है, यानी अख्ज़ किया गया है, लिया गया है? ऑप्शन ए शिकस्ता बुतों के दरमियान, ऑप्शन बी है नंगी दोपहर का सिपाही, ऑप्शन सी है मुअब्बर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, यानी इब्राहिम सुक्का जो है ये शिकस्ता बुतों के दरमियान अफसानवी मजमूए से माखूज है, यानी अख्ज़ किया गया है, लिया गया है ना? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 21 में यानी 21 में पूछा गया है कि सलाम बिन रज़ाक की पैदाइश कब हुई, है ना? ऑप्शन ए सन 1940, ऑप्शन बी है सन 1941, ऑप्शन सी है सन 1942, ऑप्शन डी है सन 1943। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, यानी सलाम बिन रज़ाक की पैदाइश सन 1941 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट मैं हर चैप्टर का यानी जितने भी आपके किताब में यानी कि कशा में सबक हैं, जितने भी मुसन्निफ़ हैं, लेखक हैं, हर एक का हालात ज़िंदगी के लिए ख़ास तौर से मैं एक वीडियो बनाकर इस चैनल के माध्यम से पढ़ा चुका हूँ, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। अगर किसी को PDF चाहिए तो स्टूडेंट मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक डाल चुका हूँ, वहाँ जाकर आप ज्वाइन होकर देख सकते हैं PDF को भी और वीडियो को भी फ्री में। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 22 जो आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्या है कि अफसाना इब्राहिम सुक्का में स्कूल के इंचार्ज कौन है? ऑप्शन ए अमीर अली, ऑप्शन बी है बदरुद्दीन, ऑप्शन सी अब्दुल रब, ऑप्शन डी है बेदार खां। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी अफसाना इब्राहिम सुक्का में स्कूल के इंचार्ज हैं अब्दुल रब, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, जो आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, कर सलाम बिन रज़ाक का ताल्लुक किस सूबे से था? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है यूपी, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है पंजाब। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, यानी सलाम बिन रज़ाक का ताल्लुक सूबा महाराष्ट्र से था, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का मेरा और आपका क्लास। कैसा रहा आज के वीडियो? स्टूडेंट अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आज का क्लास कैसा रहा। और अदना से मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि स्टूडेंट जितना आप सहयोग करेंगे उतना मेरी शौक़ क्या है उजागर होगी, बढ़ेगी, तो मैं और आपको बढ़ चढ़ के पढ़ाने की कोशिश करूँगा। स्टूडेंट आप ही का वो मोहब्बत है जो मुझे ये उभारती है इस बात पर कि आप मेहनत करके पढ़ाइए, हर एक को तालीम दीजिए, है ना? तो अगर आपकी मोहब्बत नहीं होती तो मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता है। और अदना से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने मोबाइल के व्हाट्सएप के स्टेटस में आज की इस वीडियो के लिंक को ज़रूर लगाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट फिर आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।